हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर 7 दैट इज़ इंटेग्रल्स और हम इसकी कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो दो वीडियोस में हमने किए थे कवर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक और दूसरी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन 21, 22 एंड 23। तो ये तीनों जो हैं वो लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, स्टेप बाय स्टेप समझने वाले क्वेश्चंस हैं। तो मैं इसको इस वीडियो में करवा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँगी इस क्वेश्चंस को कैसे आपको सॉल्व करना है। सो फुल वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर हमें इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पर देखो नीचे x+1 का होल स्क्वायर है, x+2 है। तो यहाँ पर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो x² प्लस x+1 न्यूमरेटर को ऐसे रहने देते हैं, डिनोमिनेटर को x+2 x+1 होल स्क्वायर लिखेंगे। इसको लेंगे a/x+2, एक टर्म इसके नीचे ले ली। अब ये होल स्क्वायर है तो हम दो लेंगे, b और c दो कांस्टेंट्स लेंगे। एक के नीचे लिखेंगे x+1 और c के नीचे लिखेंगे x+1 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हमने मेथड्स जो हैं जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन की थी तब हमने वहाँ पर डिस्कस किए थे। तो ये हो गया x² प्लस x+1 a इंटू ये क्या हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये डिनोमिनेटर जो है वो a b c तीनों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। b के साथ क्या आ जाएगा, x+2 आ जाएगा और x+1 आ जाएगा और c के साथ आ जाएगा यहाँ पर x+2। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास a b c की हमें वैल्यूज़ जो है वो निकालनी है। तो रैंडमली आप x की वैल्यूज़ कुछ पुट करेंगे। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू -2 पुट कर रही हूँ, उससे b और c 0 हो जाएंगे, a की वैल्यू आ जाएगी। -2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 यानी कि -2 ही हो गया प्लस 1 a इंटू -2 प्लस 1 -1 का होल स्क्वायर। 4 -2 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू आ गई 3। अब हमें b और c की वैल्यूज़ चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ पर मैं 0 पुट कर रही हूँ। सो 0 पुट करने से 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 प्लस 1 इज़ इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज़ 1 का स्क्वायर, b इंटू 0 प्लस 2 2 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया, c इंटू 0 प्लस 2 2 हो गया। तो यहाँ पर a की वैल्यू तो है वो पुट कर सकते हो 3, तो यहाँ पर आ गया 2b और 2c। बट हमें उससे पहले एक वेरिएबल की वैल्यू और चाहिए, या b की या c की। तो उसके लिए मैं x की वैल्यू -1 यहाँ पर पुट कर रही हूँ। तो -1 का स्क्वायर हो गया 1 -1 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर पुट करने पे a 0 हो जाएगा, देन b भी 0 हो जाएगा, c में हम -1 डालेंगे तो -1 प्लस 2 कितना हो गया 1 हो गया। सो ये 1 इज़ इक्वल टू c, यानी कि c की वैल्यू 1 है। अब आप यहाँ पर पुट करके b की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सो 2 इंटू b 2 इंटू 1 1 -3 -2 इज़ इक्वल टू 2b। ये हो गया -5 और प्लस 1 -4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ इक्वल टू b। तो b की वैल्यू आ गई -2। तो अब हमारे पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है, राइट। तो हम इंटीग्रेशन को हमने इस तरह से क्या किया था, ब्रेक किया था ना। सो हम यहाँ पर x² प्लस x+1 और नीचे आ गया x+2 x+1 होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx को कैसे लिख सकते हैं, a की वैल्यू क्या है 3 डिवाइडेड बाय क्या था हमारा x+2 था, राइट। तो x+2 लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, प्लस b की वैल्यू कितनी थी -2 अपॉन x+1 विद रिस्पेक्ट टू dx, और लास्ट c की वैल्यू 1 थी और इसके नीचे था x+1 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। तो अब इसके इंटीग्रेशंस हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 बाहर, 1 अपॉन x+2 की इंटीग्रेशन log ऑफ x+2, देन -2 बाहर log ऑफ x+1, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन मैं आपको यहाँ पर अलग से सॉल्व करके बता देती हूँ। x+1 की पावर -2 विद रिस्पेक्ट टू dx, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x+1 की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 दैट इज़ x+1 की पावर -1 ओवर -1 दैट विल बी इक्वल्स टू -1 अपॉन x+1, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन आ गई -1 अपॉन x+1
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करना है tan इनवर्स, उसके अंदर रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पर ना हम इसका रूट हटाने के लिए इसमें x में कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पर cos 2 थीटा पुट करूँगी। ठीक है, सो cos 2 थीटा पुट करूँगी और इसकी डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। dx बाई डी थीटा इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा माइनस का, और 2 थीटा की क्या होती है, 2 होती है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दी। सो dx विल बी इक्वल्स टू -2 sin 2 थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ले लिया, इसको सेव कर लिया। देन tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा, और dx की जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर -2 sin 2 थीटा डी थीटा। राइट, तो सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले -2 कांस्टेंट है वो बाहर ले लेते हैं। सो tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था। cos 2 थीटा के हमारे दो फॉर्मूलाज होते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड होते हैं ये फॉर्मूलाज, और यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले ऊपर वाले में हम अप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले में अप्लाई करेंगे cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा -1 वाला। इसका भी एक रीज़न होता है, देखो ऊपर न्यूमरेटर में भी 1 कट हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में भी 1 कट हो जाएगा, इसका ये फ़ायदा होता है। सो -2 tan इनवर्स, यहाँ पर ऊपर आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा, साथ में है sin 2 थीटा डी थीटा। अब यहाँ से देखो 2 से 2 फिर से कैंसिल हो गए। सो यहाँ पर बनेगा -2 इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, तो रूट के अंदर है तो ये हमारा tan थीटा ही बच जाएगा। ठीक है, tan थीटा हो गया और साथ में हमारे पास आ गया sin 2 थीटा डी थीटा। सो -2 tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल हो गए, सो थीटा बचा, थीटा इंटू साइन 2 थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। ओके, तो अब यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो इसको हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको हम लेंगे सेकंड फंक्शन। आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर समझना है तो ये वाला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने जा रही हूँ मैं यहाँ पर। सो -2 बाहर है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड की करनी होती है इंटीग्रेशन, यानी कि साइन 2 थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन होगी, माइनस डी बाई डी एक्स यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, यानी कि हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करना होता है। साथ में हमें फिर से सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है और इस पूरे की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने वहाँ पर स्टडी किया था, वही यहाँ पर अप्लाई किया है। सो थीटा आ गया, साइन 2 थीटा की इंटीग्रेशन cos 2 थीटा बाई 2, और वो माइनस में होती है, माइनस cos 2 थीटा बाई 2। ओके, माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इज़ 1 ओनली, देन साइन 2 थीटा की इंटीग्रेशन फिर से वही आ जाएगी, माइनस cos 2 थीटा बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। ओके, अब हमारे पास ये वाली इंटीग्रेशन बची है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखेंगे, माइनस थीटा cos 2 थीटा बाई 2, और माइनस यहाँ पर भी माइनस माइनस हो गए प्लस यहाँ पर, और ये 1/2 जो है वो मैं बाहर ही ले लेती हूँ, अंदर मेरे पास cos 2 थीटा बच रहा है। ओके, सो यहाँ पर हम करेंगे -2 माइनस थीटा cos 2 थीटा बाई 2 प्लस 1/2, और cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास sin 2 थीटा बाई 2। ठीक है ना, sin 2 थीटा बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम इसको क्या करेंगे, अंदर सिंप्लीफाई करेंगे, सिर्फ -2 माइनस थीटा cos थीटा बाई 2 प्लस ये हो गया sin 2 थीटा बाई 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
अब आपको इसके बाद क्या करना है, आपको थीटा, कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा की वैल्यूज़ जो है वो इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हो चुकी है पर वापस से आपको वैल्यूज़ जो हैं वो एक्स की फॉर्म में यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, कॉस 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन 2 थीटा की वैल्यू चाहिए। तो हम जिसको हमने सपोज़ किया था उसी को यूज़ करने वाले हैं। सो एक्स की वैल्यू मैंने सपोज़ की थी कॉस 2 थीटा, तो मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो कॉस को मैं इधर ले जाती हूँ, इज़ इक्वल टू 2 थीटा हो गया, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स जो है वो थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये थीटा हो गया। देन कॉस 2 थीटा की वैल्यू तो हमें पता ही है एक्स है, ठीक है, वो भी निकल आई। लास्ट रह गया मेरे पास साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा रह गया। हम इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2 थीटा। क्यों किया, क्योंकि मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, लिख सकती हूँ ना। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा को इधर ले आओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो यहाँ से साइन 2 थीटा की वैल्यू भी निकल आई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अब मेरे पास सारी वैल्यूज़ हैं, तो मेरे क्वेश्चन पहले मैं लिख लेती हूँ किस में मुझे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये मेरा था जो आया था cos 2 थीटा बाई 2 प्लस 1/4 साइन 2 थीटा या साइन 2 थीटा बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। थीटा की वैल्यू क्या थी, 1/2 कॉज इनवर्स एक्स माइनस है यहाँ पर, और साथ में cos 2 थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/4 और साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या मैंने निकाली है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब बस हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, वो कैसे करेंगे। सो ये ऊपर चला जाएगा, दिस विल बिकम माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा मेरे पास x कॉज इनवर्स x प्लस 1/4 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये 1/4 जो है वो मैं बाहर कॉमन ले सकती हूँ, सो माइनस 1/4 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास बचा x कॉज इनवर्स x माइनस ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो मेरे पास बाहर रह गया 1/2 और अंदर आ गया x कॉज इनवर्स x माइनस ऑफ 1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करना है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और फिर हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस रूट को देखते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम साइड पे मैं इसको बताती हूँ आपको। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 लिखा जा सकता है, बट ये पावर ना मैं कहीं अप्लाई नहीं कर सकती, इसके ऊपर डायरेक्टली ऐसे अप्लाई नहीं ना हो सकती। तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूँगी, मैं इसमें से पहले एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगी। एक्स स्क्वायर जब मैं कॉमन ले लूँगी तो अंदर बचेगा मेरे पास 1 + 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये रूट के अंदर ही सारा कुछ चल रहा है, राइट। अब मैं इसको लिखूँगी इसकी पावर की फॉर्म में, यानी कि 1 + 1/x स्क्वायर की पावर 1/2, मतलब रूट हटा के मैंने 1/2 कर दिया। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर पावर जो है वो अपनी अप्लाई कर सकती हूँ, यानी कि x की पावर 2 × 1/2, 1 + 1/x स्क्वायर की पावर 1/2। समझ गए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया x × 1 + 1/x स्क्वायर की पावर 1/2। समझ गए, तो पहले वाले को मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया है, तो मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म ही यहाँ पर लिखूँगी। ये मैं अलग से सॉल्व इसलिए किया है क्योंकि हर बार सारी चीज़ मुझे रेपिटेडली लिखनी पड़ेंगी यहाँ पर, तो वो मैं अवॉइड करना चाहती हूँ। अब आ जाओ दूसरी टर्म पे। दूसरी टर्म थी मेरे पास log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log x। सबसे पहले ये log के आगे लगा है तो ये इसकी क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। आपको पता है कि अगर हमारे पास a log b हो सो दैट बिकम्स log बेस b टू द पावर a, है ना। तो पहले मैं यहाँ पर ये लगाऊंगी log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1
ये बन गया log ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब मेरे पास एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, log m माइनस log n इक्वल्स टू log m बाई n। तो ये दो फॉर्मूलाज जो हैं वो पूरे चैप्टर में बहुत ही बार यूज़ हुए हैं, तो इनको प्लीज़ याद रखिए। सो ये फॉर्मूला लगाऊंगी, सो दिस बिकम्स log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया और अब मैं इसको यहाँ पर लिखने जा रही हूँ, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx, और हमारे डिनोमिनेटर में था सिर्फ और सिर्फ x की पावर 4। अब एक x से इससे कट गया, तो मेरे पास ऊपर बचा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। देन हमारे पास है यहाँ पर log, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, डिवाइड कर दूँगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3, है ना, क्योंकि एक x मेरा कट चुका है, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू आ गया dx। ओके, अब देखो मेरी जो ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं वो दोनों सेम हैं, तो मैं इसको अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करूँगी, t पुट कर देती हूँ। सो t पुट कर दिया, डिफ्रेंसिएशन करूँगी तो आ जाएगा -1 अपॉन एक्स क्यूब, और इसका 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि -2 अपॉन एक्स क्यूब बन जाएगा, इज़ इक्वल टू dt बाई dx। यहाँ से dx की वैल्यू निकल सकती है, dx की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -2dx dt इंटू एक्स क्यूब, और dx की वैल्यू आ गई मेरे पास dt इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई -2। राइट, सो ये मेरे पास dx की वैल्यू आ गई। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिख लिया इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको हमने माना था t की पावर बन गया 1/2। देन log t आएगा साथ में, और साथ में dx की जगह पर मैं डालूँगी ये सारा फैक्टर dt इंटू एक्स क्यूब बाई -2। ठीक है, ये मैंने सारा डाल दिया, और हमारा नीचे एक्स क्यूब भी था, इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब देखो कैंसिल हो गया, -1/2 जो है वो मैं बाहर ले लेती हूँ, अंदर मेरे पास बच रहा है यहाँ पर t की पावर 1/2 और साथ में log t विद रिस्पेक्ट टू dt। राइट, अब हमारे पास फिर से यहाँ पर दो फंक्शंस हैं और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने जा रहे हैं। सो मैं नेक्स्ट पेज पे करने जा रही हूँ। सो -1/2 t की पावर 1/2 है और log t है और विद रिस्पेक्ट टू dt है। अब आइलेट रूल के हिसाब से अब हमारा जो t की पावर 1/2 है, दिस इज़ एन अलजेब्रिक फंक्शन, और log t इज़ एन लॉगरिथमिक फंक्शन, तो l पहले आता है। सो हम इसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको लेंगे सेकंड फंक्शन। अगर ये गलत लोगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी गलत ही होगा। सो -1/2, देन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो फर्स्ट फंक्शन हम एज इट इज़ लिखेंगे, log t को हमने एज इट इज़ लिखा, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dt ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि log t, देन सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमने अपने जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया था तब अच्छे से स्टडी किया था। -1/2 log t, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी t की पावर 3/2 और 3/2 नीचे, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log t दैट इज़ 1/t और इसकी इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 बाई 3/2, ओके, विद रिस्पेक्ट टू dt। राइट, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले और साथ में सॉल्व करेंगे। -1/2 आ गया, देन ये 2/3 हो जाएगा, 2/3 log t इंटू t की पावर 3/2। अब यहाँ पर 2/3 जो है वो बाहर आ जाएगा और अंदर मेरे पास बचा t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई t विद रिस्पेक्ट टू dt। अब पहले मैं ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। t की पावर 3/2 बाई t, तो इसकी पावर कितनी है 1, तो बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सो दिस विल बिकम 3/2 माइनस 1, सो ये आ जाएगा मेरे पास 3 - 2 दैट इज़ t की पावर 1/2।
ठीक है, तो मैं इसको सिंपलीफाई करके मैंने सिंपल लिख दिया है log t इंटू टी की पावर 3/2 माइनस 2/3, इसको हम लिख सकते हैं t की पावर 1/2। सिंप्लीफाई करके मैंने आपको साइड पे बता दिया है। ओके, तो अब हम अंदर मल्टीप्लाई एक स्टेप के बाद करते हैं, पहले हम एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो log t की पावर 3/2 माइनस 2/3, t की पावर ये हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो वन मोर स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे। सो 1/2 अंदर आ गया 2/3 log t की पावर 3/2 माइनस ये 2/3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4/9 t की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो बाहर वाला -1/2 है इसको अंदर ले जाओ, तो जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1/3 हो जाएगा। log t की पावर 3/2 माइनस माइनस हो गए प्लस, 2 2 ज़ा 4 कट जाएगा तो 2/9 रह जाएगा, t की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब वापस से आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, t की वैल्यू हमने सपोज की थी ये 1 + 1/x²। सो हम ये वापस से पुट कर देंगे। सो -1/3 log 1 + 1/x², देन 1 + 1/x² की पावर 3/2 प्लस 2/9, 1 + 1/x² की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब एक ये टर्म है मेरे पास, एक ये टर्म है। अब दोनों के टर्म्स में 1 + 1/x² की पावर 3/2 जो है वो कॉमन है, और 1/3 भी मैं कॉमन ले सकती हूँ। सो 1/3 x + 1 + 1/x² की पावर 3/2 मैंने कॉमन ले लिया। अंदर मेरे पास आ रहा है log 1 + 1/x² माइनस 2/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जहाँ तक आपका सिंप्लीफाई होता है वहाँ तक आपने करके आना है।